Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all MSO01 students. आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, राइट। 11 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है एंड आप कंफ्यूज हैं कि क्या क्या टॉपिक लास्ट मोमेंट पे कवर करें। स्टार्टिंग से हमने ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं करे हैं। ऑल दो चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पेड क्लासेस में कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं तो हेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जो आप लास्ट मोमेंट में कवर कर सकते हैं। इनके सोल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आप अगर यूट्यूब पे एजुकेशन हॉटस्पॉट पे जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे MSO01 के PYQs, MSO1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, राइट। सो जो पहला टॉपिक आपको कवर करके जाना है वो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेके। सोशियोलॉजी को समझने के कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जैसे कि स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, जैसे कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो वो आपको पर्सपेक्टिव कवर करने हैं कि सोशियोलॉजी को किस किस तरीके से पढ़ा जा सकता है और कौन कौन सी आइडियोलॉजी में कौन कौन से थिंकर जो है वो फॉल करते हैं। फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, राइट। द सब्जेक्ट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सो यू नीड टू लर्न कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज क्या होता है और इनकी इमर्जेंस कैसे होती है, कि कोई भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो फ्रेम हो रही है वो कैसे फ्रेम हो रही है, राइट। सो यू नीड टू कवर दिस ऑल्सो। उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बता ही दिए हैं। वो 20 मार्कर में पूछ सकता है या 10 मार्कर के जो शॉर्ट नोट आते हैं उसमें भी कोई एक पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करने को दे सकता है, राइट। इसके अलावा अगर हम इस बुक की बात करें, देयर आर मल्टीपल थिंकर, यहाँ पे बहुत सारे थिंकर हैं। तो आपको कवर करना है टैलकट पार्सन की एक्शन थ्योरी, टैलकट पार्सन की एक्शन थ्योरी, प्लस यहाँ पे आपको बात करनी है इनके AGIL मॉडल की, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड देन लेटेंसी। तो इनका AGIL मॉडल आपको कवर करना है। तो टैलकट पार्सन पूछेगा तो एग्जाम में पहले तो आपको टैलकट पार्सन के बारे में बेसिक बताना होगा, एक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। AGIL पूछेगा तो AGIL को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, डिटेल कवर करा है। अभी मैं बस टॉपिक के नाम बता रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टॉपिक, राइट। तो थ्योरी आप करोगे, थ्योरीज में इमरजेंस बताया और थ्योरीज फॉर्म कैसे होती हैं, फॉर्मेशन को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थ्योरी फॉर्मेशन, तो यू नीड टू कवर दैट ऑल्सो। सबसे पहले जो सब्जेक्ट का नाम होता है उसी के आसपास घूमती हुई सारी चीज़ें आपको जो है वो कवर करनी है। फिर ये मैंने आपको बताई फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब वो पर्सपेक्टिव बताओगे कि उस पर्सपेक्टिव की क्या आइडियोलॉजी है, फिर आप बताओगे उस पर्सपेक्टिव में कौन कौन से थिंकर फॉल करते हैं, देन यू विल एक्सप्लेन कि वो थिंकर ने क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं। शॉर्ट में बताना है उन थिंकर के कंसेप्ट को, आपको शॉर्ट में बता के चलना है, राइट। फिर इसमें आपको सिटीजनशिप का कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सिटीजनशिप कैसे मिलती है, कैसे लूज़ होती है, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब डिटेल में आप ये यूनिट पूरी जो है कवर करोगे। अच्छा, चैनल पे अगर आप जाओगे MSO01 डालोगे तो मैंने MSO01 में शॉर्ट में ना कुछ यूनिट्स भी कवर कराई हैं, तो उस यूनिट्स में यू विल गेट सिटीजनशिप ऑल्सो, राइट। वहाँ सिटीजनशिप भी आपको मिलेगा, सो डू कवर दैट वंस। उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है फ्रेडरिक बार्थ थ्योरी। अच्छा, मैं क्यों थिंकर्स वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस भी करती हूँ, क्योंकि थिंकर के टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ के जाओगे ना तो आप इनमें कुछ बना के नहीं लिख सकते हो, राइट। अब अगर ये क्वेश्चन आता है और आप इसमें सिर्फ एथनिक ग्रुप का मतलब लिख के आ जाते हो तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। एथनिक ग्रुप्स को बता के आपको बताना है कि एक्चुअली में बार्थ क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, उनके क्या व्यू पॉइंट है, उनकी क्या स्टडी है। तो थिंकर बेस्ड क्वेश्चन में यू नीड टू नो कि एग्जैक्टली उस थिंकर ने उस कंसेप्ट पे क्या काम किया है। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर आता है आपका एक कंसेप्ट दैट इज़ पैराडिग्म। ये पूरी यूनिट है तो प्लीज़ कवर दैट एंड इफ़ यू विल सर्च आउट लाइक मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो शायद दूसरा क्वेश्चन ही आपको ये मिल जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। फिर कुछ थिंकर पे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। पावर को लेके बात की जाती है, पावर की पूरी यूनिट है और पावर को लेके सीधा सारे थिंकर्स का पूछ लेता है कि वेबर पावर को लेके क्या बोलते हैं, पार्सन के पावर को लेके क्या व्यू पॉइंट है, मतलब सीधा सीधा थिंकर का नाम लिखेगा और बताएगा, बोलेगा कि इनका पावर का कंसेप्ट बताओ। फिर आपको पता है कार्ल मार्क्स जो हैं, कार्ल मार्क्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, चाहे वो क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है वो हो, चाहे आपका सरप्लस हो, सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट हो, ये मैंने कवर करवाए हैं, सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट हो, या फिर कार्ल मार्क्स का आपका कंसेप्ट हो
एलिनिएशन की ये बात करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेल्फ एंड फेलो बीइंग से, और एलिनिएशन से ही लिंक करता इनका कंसेप्ट आता है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर। तो कैसे वो डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर से लिंक है ये आप मतलब समझाया हुआ है मैंने, ये आप समझेंगे। यहाँ मैं सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ, दैट इज़ वाई। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है एंड इतना मुश्किल नहीं है कवर करना, लाइक पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएंगे टॉपिक आपको। फिर आता है टॉपिक ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होते हैं, कितने टाइप की है, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। इसके फीचर्स क्या हैं ये आपको करने हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सोवरेनिटी करोगे, इसके फीचर्स क्या है ये करोगे। डिटेल में 20 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड इतना करोगे कि एटलीस्ट एग्जाम में आप लोग 500 वर्ड्स लिख पाओ। तो प्री रेडी कम से कम 300-400 वर्ड का कंटेंट और पॉइंटर्स अपने पास लेके जाओ, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन दैट इन द एग्जामिनेशन, राइट। फिर एथनिसिटी का ऊपर फ्रेडरिक बार्थ का कंसेप्ट देखा था। फिर एथनिसिटी को लेके सीधा सीधा एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच बताइए। एथनिसिटी कंस्ट्रक्शन पूरा यूनिट है, तो एथनिसिटी कंस्ट्रक्शन की आप इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच बताइए कंस्ट्रक्शन। डोंट वरी, ये ऑलरेडी होगा चैनल पे एंड इफ़ नॉट तो मैं ये दोबारा कवर करा दूंगी। ये मैं दोबारा कवर करा दूंगी, जो टॉपिक आपको थोड़े से पढ़ने देखने सुनने में मुश्किल लग रहे हैं मैं दोबारा कवर करा दूंगी। क्लियर? उसके बाद हमें बात करनी है यहाँ पे सोवरेनिटी का कंसेप्ट हम देख ही चुके हैं, थ्योरी में आपको बता चुकी हूँ। फिर आपको बात करनी है एक थिंकर की, दैट इज़ मैलिनोस्की, राइट। मैलिनोस्की की बात करनी है। मैलिनोस्की के सारे कंसेप्ट पढ़ लो डिटेल में। मैलिनोस्की ने क्या क्या स्टडी की, इन्होंने क्या क्या काम किया, कल्चर के बारे में ये क्या बोल रहा है, मतलब कंप्लीट इन एंड आउट। जैसे टैलकट पार्सन पढ़ा तो सोशल एक्शन थ्योरी की बात करोगे, कार्ल मार्क्स पढ़ा तो क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास स्ट्रगल, एलिनिएशन, सरप्लस वैल्यू, ये सारी बात कर लोगे। और भी कंसेप्ट है इसी तरीके से, जब कोई थिंकर पढ़ो तो उनके बारे में सारी बात आप कर लेंगे। अच्छा, एलिनिएशन जब पढ़ोगे तो एलिनिएशन को ना ये ध्यान रखना कि मीनिंग पढ़ने के साथ साथ एलिनिएशन को क्रिटिकली भी एग्जामिन करना आने चाहिए, कि क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल टाइम ये आया है क्रिटिकल एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ एलिनिएशन। तो एलिनिएशन के कंसेप्ट के क्या क्रिटिक्स हैं, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो कई बार आ जाता है मॉडर्निटी से। मॉडर्निटी को आपको मतलब एक्सप्लेन करने को भी आ जाता है कि मॉडर्निटी किस तरीके से एक प्रोसेस के रूप में है, आप मॉडर्निटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मॉडर्निटी का कंसेप्ट आपको डिटेल में बताना है। कुछ मॉडर्न थिंकर्स को यहाँ पे आप कोट कर सकते हो, क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया, लेकिन येस यू कैन यूज़ दिस। डन। फिर आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इसके क्या कंपोनेंट हैं। फिर इससे रिलेटेड थिंकर दैट इज़ रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में पढ़ोगे एंड क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की बात करोगे, राइट। क्लाउड लेवी, देख रहे हो थिंकर कितने नाम आ गए अभी तक। कार्ल मार्क्स का नाम मैंने ले लिया, मैलिनोस्की का ले लिया, फ्रेडरिक बार्थ का ले लिया, ब्राउन का नाम आ गया, स्ट्रॉस का नाम आ गया। पावर में तो बहुत सारे थिंकर्स जाते हैं, मैंने एक ही दो लिखे हैं। पावर में वेबर, पार्सन। पावर की यूनिट में तो मतलब सारे ही थिंकर्स के नाम है कि हर थिंकर पावर को किस तरीके से डिफाइन करता है बताइए, राइट। चलिए, फिर आपका एक कंसेप्ट सिविल सोसाइटी यहाँ पे भी आता है। सिविल सोसाइटी मल्टीपल जगह है, तो सिविल सोसाइटी क्या है, कैसे फंक्शन करती है, इसको कवर कर लो, मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। फिर आप बात करेंगे आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन की, अगेन ये भी कवर है यूट्यूब पे, आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। और थोड़ा सा इसमें थिंकर लिख लीजिए कि आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के बारे में एरिक्सन के क्या व्यू हैं, राइट। सो एरिक्सन व्यू ऑन द आइडेंटिटी क्रिएशन, ये आपको प्रेजेंट करना है। डन। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। वेबर का कंसेप्ट पावर एंड अथॉरिटी, 3 टाइप ऑफ पावर, 3 टाइप ऑफ करिश्मा की बात करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। पार्सन का सोशल सिस्टम पे हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, सिटीजनशिप आपने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लिंक करिए स्टेट एंड सिटीजनशिप को। हाउ स्टेट एंड सिटीजनशिप आर रिलेटेड। स्टेट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कंट्री है, स्टेट मतलब हमारी कंट्री जो है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो हाउ दैट एंड सिटीजनशिप इज़ रिलेटेड, ये आपको करना है। फिर एक कंसेप्ट है यहाँ पे, अगर आप लास्ट अपने यूनिट्स देखेंगे, दैट इज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप में वेबर क्या, ये भी आप मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट देखेंगे ना, वहाँ पे कवर है। वेबर के क्या व्यू पॉइंट है ये आपको लिखना है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। फिर जितने हो पा रहे हैं इसमें से प्लीज़ उतने कीजिए। डेल्बर्ट मिलर नाम के एक थिंकर है एंड रॉबर्ट डाल, ये भी मैंने कवर करवाया हुआ है। मैं कोई वो क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ जो मैंने कवर नहीं करवाया है, राइट। इनके व्यू पॉइंट क्या है लोकल कम्युनिटीज़ को लेके।
लोकल कम्युनिटीज़ को लेके, तो ये हमें बताना है। इज़ इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू मी इतना आप कर लीजिए। अच्छा, जो मैंने बिना थिंकर के क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें थिंकर बीच में कोट कर सकते हो, देखो मैंने आपका सिटीजनशिप भी बताया, सोवरेनिटी भी बताया, मॉडर्निटी भी बताया, ऑल दो उसमें थिंकर्स जाने हैं। देन देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, आप कर लो। लिबर्टी में 2 टाइप कर लो, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। काफ़ी हाई चांस है क्वेश्चन आता है, और आता है तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसे अटैम्प्ट करना। तो लिबर्टी पे आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? डन। अच्छा, अब जो है ना, मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी रिवीजन में, लाइक टुडे 7 हो गई है, वी हैव 7, 8, 9 एंड 10, 4 दिन है हमारे पास। हम रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो बिल्कुल जो लाइक मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी प्लेलिस्ट में टच नहीं करे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, राइट? वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, सो दैट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए, सो यू विल बी एबल टू राइट दैट इन द एग्जामिनेशन। सो दैट इज़ द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी हमने नाम देखे हैं, एंड with very soon we are going to start with the explanation of this topic. Till then you can watch the available playlist, हर डिटेल में कंटेंट है, प्लीज़ वॉच दैट। एंड जो पेड क्लासेस में है, वो पेड क्लासेस का कंटेंट भी देखेंगे एंड यूट्यूब का कंटेंट भी देखेंगे। ओके, सो या दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।